नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। दोस्तों, अब एंट्री होने जा रही है जुलाई 2026 की। जुलाई 2026 का महीना ग्रहों की चाल में बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, या मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा उलटफेर का माहौल ये रहने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 ग्रहों का गोचर, हालांकि ग्रह अपना गोचर एक समय के बाद करते ही हैं, लेकिन फिर भी इस समय बृहस्पति ने भी जून में राशि परिवर्तन किया, मंगल का भी राशि परिवर्तन हो चुका है, और अब जुलाई के महीने के अंदर एक ही महीना आगे बीता है 3 मेजर प्लैनेट्स का अपना राशि परिवर्तन करना, शुक्र, सूर्य और बुध देव। शुक्र का राशि परिवर्तन 4 जुलाई को होने वाला है। बात करूं अगर मैं बुध की तो वो 7 जुलाई और 16 जुलाई को विशेषकर सूर्य का कर्क में जाना। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। कहने को सामान्य है कि ग्रह अपना एक समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन सभी ग्रहों का एक ही समय पर राशि परिवर्तन करना और 27 जुलाई को शनि देव का वक्र अवस्था में मीन राशि में आना, ये परिस्थितियों के अंदर बदलाव लेकर आता है। मैं हमेशा से कहता हूं कि 2 ऐसे मेजर प्लैनेट्स हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता, 2 ऐसे मेजर प्लैनेट्स हैं, शनि और बृहस्पति। ज्योतिषी गणनाओं में इनको सबसे मेजर लिया जाता है। इनको बोला जाता है कि इनका वक्री और मार्गी होना, अस्त और उदय होना विशेष लाभ और विशेष नुकसान भी लेकर आता है। बड़ी आपदाएं, बड़ी परेशानियां, जैसे अभी वेनेजुएला के अंदर आपने देखा कि वेनेजुएला में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया। क्या अर्थक्वेक को इसके ग्रहों के दायरे से समझा जा सकता है, क्योंकि शनि देव अब वक्र होने जा रहे हैं। उनका प्रभाव कितना ज़्यादा रहता है कि कुछ समय पहले भी हमें ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे अग्निकांड इस समय आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा चलते हुए आ रहे हैं। तो इसी उलटफेर को हम राशि के अनुसार भी समझेंगे। कुछ ऐसी राशियां हैं जिसकी किस्मत के तो ताले खुलने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको संभल कर चलने की ज़रूरत है। कौन सी हैं वो राशियां, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि, एरीज। तूफान भी थम जाते हैं जब मैं अपनी जिद पर अड़ जाता हूँ, खामोशी से काम करता हूँ और कामयाबी शोर मचाती है। करियर और वह बिजनेस के जो टारगेट को अगर मैं समझूं तो जुलाई के महीने में आपके दशम भाव पर ग्रहों का शुभ प्रभाव रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नई अचीवमेंट्स मिल सकती हैं। जो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही सलाह है कि पार्टनरशिप में अगर आप अपने पार्टनर के विचारों का सम्मान करते हो, उनकी बातों को सुनते हो, समझते हो, तो आपके बिजनेस में काफ़ी अच्छा मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। पैसा कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जैसे कि पैसा कहीं पे कोई अटका हुआ था या पैसे संबंधित परेशानी चल रही थी, किसी को आपने पैसा दिया, अब वो रिटर्न होने के चांसेस, यानी पैसा जो है वो वापस आपके पास आ सकता है। पारिवारिक जीवन की बात अगर मैं करता हूँ तो देखिए, परिवार में भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलने का योग बना हुआ है। महीने के बीच में पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद का माहौल अगर चल रहा था तो वो सुलझने का योग यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ में संबंध जो है वो मधुर रहेंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य का विशेषकर आपको ध्यान देना है। सेहत यानी हेल्थ की अगर हम बात करें तो काम की प्रेशर से मानसिक तनाव हो सकता है, सिरदर्द जैसी समस्या हो सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। और वाहन अगर आप चलाते हो तो नियमों का पालन करें और सावधानी पूर्वक अपने वाहन को आप चलाएं। शुभ रंग की बात करें तो गहरा लाल है। शुभ अंक की बात करें तो 9। क्या समाधान आप कर सकते हो मेष राशि वालों? सबसे अच्छा तरीका है कि आप दुर्गा जी को प्रसन्न करो। मैं हमेशा से कहता हूं कि आपकी राशि के स्वामी अगर मंगल हैं, चाहे वो वृश्चिक है चाहे वो मेष है, मंगल के गुणों को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्या कर सकते हो? दुर्गा जी को प्रसन्न करें, दुर्गा सप्तशती का अध्याय करें, दुर्गा जी के सामने आप घी का दीपक जलाएं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करोगे, विशेषकर लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस। तूफान भी थम जाते हैं जब मैं जिद पर अड़ जाता हूँ, खामोश रहकर काम करता हूँ, फिर भी सफलता शोर मचाती है। करियर व बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये महीना आपके वाणी पर कंट्रोल रखना होगा आपको, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पर जितना आप पोलाइट चलोगे, जितना आप सतर्कता के साथ चलोगे, क्योंकि अगर इंसान सही तरीके से बात करता है तो उसकी बातों को सुना भी जाता है, समझा भी जाता है। लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे,
चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, तो हो सकता है आपके स्टाफ छोड़ के चले जाएं, या आपकी नौकरी के ऊपर जो है कोई ना कोई पॉलिटिक्स आ जाए, उसका शिकार भी आप हो सकते हो। तो सोच समझ के चलिएगा। व्यापार वर्ग की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, आधा महीना बीतने के बाद कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा बम्पर इस समय आपके लिए लग सकता है। कोई नई डील फाइनल हो सकती है जो आपके लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पे बनाती है। पारिवारिक जीवन की बात अगर मैं करूँ तो घर में किसी मांगलिक कार्य का होना, ऐसी रूपरेखा बनती है। माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। लव लाइफ में जो कहते हैं ना, अपने पार्टनर को थोड़ा सा आप समय दो, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर पे शक मत करो, जितना हो सके उनकी केयर करो, जितना हो सके उनको एक स्पेस दो, उनको एक टाइमिंग्स दो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ सकती हैं। सेहत यानी हेल्थ की बात अगर हम करते हैं तो पेट से जुड़ी हुई समस्या या कोई इनडाइजेशन, ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। तो हो सके तो व्यायाम करें, बाहर के खाने से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है सिल्वर या चमकीला सफ़ेद, और शुभ अंक आपके लिए रहने वाला है 6। क्या उपाय आप कर सकते हो? सबसे अच्छा तरीका है आपके लिए कि आप कोशिश करें विष्णु जी के मंदिर जाएं। इस समय जुलाई का जो महीना है, जितना आप विष्णु जी के मंदिर जा सकते हो, जितना उनके आशीर्वाद के आप पात्र बन सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी मिश्री का भोग लगाएं और मिश्री बाहर छोटी छोटी कन्याओं को बांटें, विशेषकर लाभ मिलेगा। कहीं पे जो जहाँ पे वृद्ध आश्रम बना हुआ होता है, वहाँ जाके आप सेवा करो, विशेषकर लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं अगली राशि, मिथुन राशि यानी जेमिनी। बातों में जादू और दिमाग में नई उड़ान रखता हूँ। जहाँ लोग सोचना बंद करें, वहाँ से अपनी शुरुआत करता हूँ। करियर व बिजनेस, आपकी बुद्धि और आपकी चतुराई इस महीने करियर और बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। इस महीने आपको कार्य क्षेत्र में एक नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही अगर आप आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। जैसे कि कोई मीडिया लाइन है, कोई मार्केटिंग लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए विदेश से कोई बड़ी सफलता या कोई बड़ा काम आपके लिए आ सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स को समझिएगा, नौकरी को समझिएगा, उसके बाद ही आप आगे अप्लाई करिएगा या जाने का प्रयास करेंगे। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ये जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात अगर मैं करूँ तो संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, जिससे मन आपका बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी छोटी यात्रा पे जाने का भी आपका प्लान बनता हुआ नजर आता है। अगर मैं बात करता हूँ सेहत की, हेल्थ की, सेहत के लिहाज से महीना अच्छा है। पुरानी किसी बीमारी से अगर आपको लगता है कि परेशानी चल रही थी तो उससे राहत मिल सकती है। और कोशिश ये करनी है कि अपनी आंखों का ध्यान आपको रखना है। जैसे कोई गैजेट्स है, मोबाइल है, टीवी है, थोड़ा सा कम देखें। व्यायाम करें, सुबह जल्दी उठें और अपने आप को कोशिश करें किसी एक्टिविटी को ज़रूर लेकर आएँ। रंग की बात करूं तो तोतई कलर का हरा रंग आपके लिए बहुत शुभ है, और अंक 5। आप क्या उपाय कर सकते हो, क्या समाधान आप कर सकते हो? सबसे अच्छा आपके लिए यही है कि मंदिर में जाके आप सेवा करें। कोशिश करें थोड़ी हरी मूंग की आप दाल लीजिए और ये मंदिर में जाके किसी भी सेवादार को और किसी भी ब्राह्मण को 1 या 2 बुधवार जरूर इस उपाय को करिएगा। जुलाई में विशेषकर लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर। दिल में सम्मान, आंखों में प्यार रखता हूँ, पर आंखें जो फेर ले तू, अच्छे अच्छों का गुरूर उतार सकता हूँ। करियर व बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये महीना खर्चे थोड़ा बढ़ सकते हैं, इसीलिए बजट बनाकर चलने का प्रयास करें। नौकरी में ट्रांसफर या फिर आपका जो स्थान परिवर्तन है, ऐसे योग भी बनते हुए मुझे नजर आते हैं जो शुभ हैं, उससे घबराना नहीं है। वो कहते हैं ना, जैसे शुरुआत में जो चीज़ बहुत कठिन लगती है लेकिन कई बार उसका भविष्य में रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। बिजनेस में लोन लेने से अभी आपको बचने की प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बुजुर्गों के साथ आपके जैसे कि ना व्यवहारिक मतभेद हो सकते हैं, तो बुजुर्गों की बातों को समझने का प्रयास करो। उनके एक्सपीरियंस को आप गेन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुस्से में आकर कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जिससे रिश्ते खराब हो, वाणी का संयम रखना है। जीवन साथी का हर मोड़ पर आपको सहयोग मिलता रहेगा। सेहत की बात यानी हेल्थ की बात करें तो मौसम के बदलाव के कारण सर्दी, खांसी या कफ जैसी समस्या, एक नॉर्मल वायरल जैसी परेशानी आपको तंग कर सकती है, तो ठंडी चीज़ों से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा रंग क्या रहेगा? जैसे मोती जैसा सफ़ेद रंग, ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, ब्राइट वाइट। और अगर अंक की बात करूँ तो 2 अंक बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों, क्या समाधान आप कर सकते हो? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आप सुबह जल्दी उठें,
मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, गायत्री मंत्र का जाप करें। और जैसे कि होता है ना कि आप जितना मेडिटेशन आप करोगे, आपका फोकस उतना ज़्यादा बेहतर होगा, आपके गुस्से पे भी आपको कंट्रोल रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि यानी लियो। हुकूमत करना शान है मेरी, मैं अपनी ही धुन में जीता हूँ। करियर व बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना सरकारी क्षेत्रों से लाभ दिलाने का है। अगर आप किसी ठेकेदारी या कहीं ना कहीं किसी राजनीति या प्रशासनिक सेवाओं के अंदर अगर आप हो तो इसमें आपका दबदबा बढ़ेगा, आपका प्रमोशन, आपकी ख्याति और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई नया स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हो तो समय बहुत ज़्यादा उत्तम ये रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करूँ तो पिता का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जिससे समाज और परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि जीवन साथी के साथ थोड़ा अहंकार, ईगो की वजह से थोड़ा टकराव हो सकता है, संभल के आपको चलना चाहिए। सेहत की बात करूँ तो हेल्थ यानी जैसे कि आपका बीपी का अगर इश्यू आपके साथ है, कोई हड्डियों की समस्या है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ऐसी समस्या थोड़ी बढ़ सकती है तो बचने का प्रयास करेंगे। सुबह अगर आप धूप लेते हो और दिनचर्या को थोड़ा सा अपना आप जल्दी उठने का प्रयास करते हो ब्रह्म मुहूर्त में, तो कहीं ना कहीं परेशानियां आपके लिए कम रहेंगी। शुभ रंग की बात करें तो केसरिया या गोल्डन रंग सबसे अच्छा है। शुभ अंक आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहने वाला है। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ करोगे, विशेष आपको लाभ होगा। बात करते हैं कन्या राशि विर्गो। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना। जब दुनिया सोती है तो मैं अपनी कामयाबी का सूरज गढ़ता हूँ। करियर और बिजनेस की बात अगर मैं करूँ तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके सोचे हुए काम इस महीने धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरे जरूर होंगे। लोग बैंक, फाइनेंस या जो कंसल्टेंसी के काम करते हैं, विशेषकर उनकी आय में वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया समय ये रहने वाला है। निवेश के लिए भी ये समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करूँ तो घर में शांति का माहौल रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर कोई नया काम आप कर सकते हो, कोई नई योजना बना सकते हो। मित्रों का सहयोग काफ़ी हद तक आपके लिए काम आने वाला है, यानी मित्र जो है वो कई काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करने वाले हैं। सेहत की बात करूँ, हेल्थ, मानसिक रूप से आपकी जो कहते हैं ना पूरा जो समय है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स होने वाला है। आप बहुत शांति महसूस करोगे, लेकिन पैरों का दर्द ये आपको तंग कर सकता है। इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, यानी जितना हो सके अपने अगर आपको पैरों में दर्द है या थकावट आप महसूस कर रहे हो तो आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रंग की बात करूँ तो गहरा हरा। शुभ अंक की बात करूँ तो 5। क्या समाधान आप कर सकते हो? कोशिश करें कि प्रत्येक बुधवार के दिन थोड़ी सी पालक आप लीजिए और ये पालक ले जाके आप गाय को खिलाओगे, विशेषकर लाभ आपको मिलेगा। बात करते हैं तुला राशि यानी लिब्रा। न्याय और संतुलन ही मेरी सबसे बड़ी शान है। हालात कैसे भी हों, चेहरे पर मुस्कान ही मेरी पहचान है। करियर और बिजनेस की बात करें तो कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना की जाएगी, आपको पसंद किया जाएगा। बॉस आपके काम से खुश होकर बड़ी जिम्मेदारी भी आपको यहाँ पर सौंप सकते हैं। बिजनेस में जो कस्टमर्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी, नए कस्टमर्स आएंगे, नए आपकी लाइफ में आगे प्रोग्रेस होगी और कोई पुराना फंसा हुआ पेमेंट अब मिलने के योग यहाँ पे बनते हैं। पारिवारिक जीवन की बात अगर मैं करूँ तो विवाह यानी कि आपके जीवन में अगर कोई मैटर चल रहा था, शादी नहीं हो पा रही थी या आपके पार्टनर के साथ आपका जो कहते हैं ना सोच नहीं मिल पा रही थी, तो अब ये समाधान आपके पास होने वाला है। कुल मिला के आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा होने वाला है। और अगर शादी के लिए रिश्ता को ढूंढ रहे थे तो अभी ये महीना विवाह के लिए काफ़ी अच्छे प्रस्ताव आपके पास आ सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ संबंध में भी काफ़ी मधुरता रहने वाली है। सेहत की बात करें, हेल्थ, त्वचा से संबंधित जुड़ी कोई एलर्जी कह सकते हो, यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या आपके लिए आ सकती है, तो पानी का इंटेक आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। साफ सफाई का ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर मैं कलर की बात करूं तो आसमानी नीला यानी स्काई ब्लू, और अगर रंग अंक की बात करूं तो 7 अंक आपके लिए विशेषकर लाभ है। इस समय को आप बेहतर कैसे बना सकते हो? कोशिश करिएगा कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन थोड़ी सी आप खीर बनाएं और ये जाके बाहर कुछ लोगों को आप बांट कर आएँ, कुछ गरीब लोगों को बांट कर आओगे, विशेषकर आपको लाभ इसका मिलने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। राज गहरा हूं मैं, जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। जो मुझसे टकराता है वो अपना वजूद खो देता है। वृश्चिक राशि वालों, करियर और बिजनेस की बात अगर करूं, अष्टम भाव और नवम भाव की जो स्थिति है, आपको इस महीने गुप्त धन या अचानक से कोई लाभ दिलाती हुई नजर आ रही है।
नौकरी में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का प्रयास आपको करना चाहिए। आपकी छवि खराब वो कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि उनसे सतर्कता बना के रखें। यानी रणनीतियों के साथ अगर आप चलोगे, सही तरीके से चलोगे, जागरूक होकर चलोगे, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पारिवारिक जीवन की बात अगर मैं करूं तो परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता की समस्या बन सकती है। ससुराल पक्ष से कोई विवाद चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस महीने शांत हो जाएगा। लव पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को जितना हो सके क्लियर रखो, अपनी बातों को क्लियर रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेहत या हेल्थ की बात करें, चोट या दुर्घटना के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं। अगर किसी भारी वजन को उठा रहे हो तो कोशिश करिएगा कि बहुत सोच समझ के उठाएं। आपको बैक से रिलेटेड इश्यूज भी, यानी पीठ का दर्द भी आपको जो है वो तंग कर सकता है। यहाँ पर सबसे अच्छा रंग रहेगा आपके लिए मैरून। शुभ अंक है 8। क्या समाधान आप कर सकते हो? सबसे अच्छा आपके लिए यहाँ पे यही रहने वाला है कि आप गुड़ लीजिए, ये बाहर जाके आप बंदरों को खिलाओगे, इसका विशेष आपको लाभ मिलेगा। और कोशिश करें कि अगर आप मंदिर में भी जाते हो, जितना ज़्यादा आप गुड़ का दान करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करो, विशेष लाभ मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि यानी सजिटेरियस। मंजिल पर निशाना, आसमान पर उड़ान रखता हूँ, हर मुश्किल रास्ते को कदमों में झुकाने का हौसला रखता हूँ। करियर और बिजनेस की बात अगर मैं करूं तो व्यापारियों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी अगर मैं बोलूं कि आपके पास मनी का फ्लो, करियर का फ्लो और क्लाइंट्स का फ्लो काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। नए क्लाइंट्स जैसे कि आपके साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात मैं करूं, प्रमोशन के साथ साथ कोई इंक्रीमेंट बनने के भी यहाँ पे योग जो है वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। धार्मिक कार्यों से जुड़े बिजनेस में बड़ा लाभ होने के योग हैं। पारिवारिक जीवन की बात अगर मैं करूं तो जीवन साथी का भाग्य आपके काम आएगा। उनके नाम से किया हुआ कोई निवेश या कोई कार्य अगर शुरू करते हो तो विशेषकर लाभ आपको मिलने वाला है। घर के बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का योग यहाँ पे बनता है, यानी घर का माहौल काफ़ी हद तक सकारात्मक रहने वाला है। सेहत की बात अगर मैं करूँ यानी हेल्थ की बात, तो मोटापा या लीवर से जुड़ी हुई समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है। खान पान और वर्कआउट का ध्यान रखना है, मीठे को अवॉइड करने का प्रयास करना है। रंग है पीला। और अगर अंक की बात करूं तो वो है 3। धनु राशि वालों, इस समय क्या उपाय आप कर सकते हो जिसका विशेष आपको लाभ मिले? तो सबसे अच्छा तरीका आपके लिए यही है कि आप शनि मंदिर जाना प्रारंभ करें। शनि मंदिर जाएं, वहाँ पे 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक जलाएं प्रत्येक शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद, क्योंकि आपके लगन के स्वामी भी इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो विशेषकर शत्रुओं का नाश होगा और आपके लिए अच्छा समय प्रारंभ होगा। तो प्रत्येक शनिवार 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद शनि भगवान की प्रतिमा के सामने जलाएं, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। जमीन से उठकर आसमान छूने का हुनर रखता हूँ, मैं वो चट्टान हूँ जो हर तूफान सहने का दम रखता हूँ। करियर और बिजनेस की बात अगर हम करें तो शनि की कृपा से आपके रुके हुए काम काफी हद तक बैलेंस होते हुए चले जाएंगे। कोर्ट कचहरी की बात अगर हम करते हैं तो पक्ष अगर अभी तक आपके फेवर में नहीं था तो आपके फेवर में चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं होने वाली हैं। नौकरी में आपके विरोधी लाख कोशिश कर लें लेकिन वो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी डीलिंग की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग के काम करते हैं या जो लोग लोहे से संबंधित काम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मुनाफा या बिजनेस के अंदर काफ़ी अच्छे ग्रोथ के योग बनते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करूँ तो परिवार की जिम्मेदारियां इस महीने थोड़ी बढ़ सकती हैं, जिससे आप खुद को व्यस्त महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन माता की सेहत का विशेष ध्यान आपको यहाँ पे रखना चाहिए। सेहत की बात करें यानी हेल्थ की, घुटनों या जोड़ों का दर्द उभर सकता है। गैस और वायु जैसी संबंधित परेशानियां भी आपको तंग कर सकती हैं। तो सुबह शाम थोड़ा सा वॉकिंग या टहलने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा। रंग है आपके लिए नेवी ब्लू। और अगर मैं अंक की बात करता हूं तो वो है 4। क्या समाधान आप कर सकते हो? किसी भी मंगलवार से आप शुरू करें और पूरा जुलाई का महीना थोड़ा सा आटा लीजिए, उसको भून के उसमें बूरा मिलाएं और ये जाके आप चींटियों को डालोगे, विशेष लाभ आपको मिलेगा। बात करते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। जमाने से अलग चलना ही मेरी शान है, जो नामुमकिन हो उसे मुमकिन करना ही मेरी पहचान है। करियर व बिजनेस की बात अगर मैं करूं तो कुंभ राशि वालों के लिए ये जो महीना है ये बहुत सकारात्मक वाला महीना है। यानी आपके जो विचार हैं ये रफ्तार पकड़ेंगे और आने वाले कल के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट ये आपके लिए लेकर आने वाले हैं। जो लोग रिसर्च के अंदर, डिज़ाइनिंग के अंदर
या कोई टेक्निकल क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स और बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कुल मिला के आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहने वाली है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि किसी से उधार लेने से बचना आपको चाहिए, यानी अपने जितना है उसमें गुजारा करने का प्रयास आपको करना चाहिए। पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करता हूँ तो जो लोग अभी तक सिंगल थे या जिनको अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाना था, तो ये महीना विवाह के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पे आप जा सकते हो, यात्रा कर सकते हो, जिससे आपका मन शांत रहेगा, मानसिक चिंताएं भी कम होंगी। सेहत की बात अगर हम करते हैं, यानी हेल्थ इश्यूज़ की अगर हम बात करें, तो अगर आप नींद कम लोगे तो कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी होगी, परेशानियां होंगी। तो नींद लेना यानी कि सोना समय पे, ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं और मेडिटेशन ये ज़रूर आपको करना चाहिए। शुभ रंग की बात अगर मैं करता हूँ तो देखिए, जामुनी रंग बहुत अच्छा आपके लिए है, पर्पल रंग बहुत अच्छा है, और अगर मैं अंक की बात करूँ तो 2 अंक आपके लिए बहुत अच्छा है। समाधान आप क्या कर सकते हो? सबसे अच्छा तरीका आपके लिए यही रहने वाला है कि आप कोशिश करें, जो वृद्ध महिलाएं होती हैं उनके आश्रम जाएं, वहां जाके उनकी सेवा करें। अपने शनि को ठीक करने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय होता है। छोटी छोटी कन्याएं दिखती हैं, उनको कुछ पैसे आप दान कर सकते हो, इसका विशेष कर लाभ आपको मिलेगा। आगे चलते हैं इस राशियों की श्रेणी में अंतिम राशि यानी मीन राशि, पाइसेस। मेरी फितरत में है मुश्किलों में तैर कर निकल जाना। वक्त की ये धाराएं मुझे कभी डुबा नहीं सकती। करियर और बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा इस महीने आपके लिए ज्ञान और आपके अनुभव को बढ़ाने वाली है। हर जगह कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा होगी और लोग आपके कार्य से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। शिक्षा, कोचिंग या कोई कंसल्टिंग से अगर आप जुड़े हो तो इनकम में बहुत अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। नौकरी में सीनियर अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। पारिवारिक जीवन की बात करूँ तो घर में सुख सुविधा या कोई नई चीज़ आप खरीद सकते हो। जीवन साथी के साथ अब थोड़ा सा पल अगर आप सही तरीके से चलोगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। वरना कोई पुरानी बातों को लेके मनमुटाव हो सकता है, तो संभल के आपको चलना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चल रही चिंता इस समय काफ़ी हद तक समाप्त होने वाली है। सेहत यानी हेल्थ, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। हालांकि पैरों में सूजन या भारीपन आप महसूस कर सकते हो। सुबह किसी सैर पे आपको जाना चाहिए ताकि आपके लिए स्वास्थ्य बेहतर है। यानी जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। रंग की बात करें तो हल्का पीला या केसरिया। अंक की बात करें तो 3। समाधान के लिए सबसे अच्छा यही रहने वाला है कि कोशिश करें कि 5 पीले फूल लेकर प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद आप शनि मंदिर जाएं, 5 पीले फूल लें, शनि भगवान को समक्ष आप ये चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जला के वहाँ अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप ये चीज़ समझिए, क्योंकि शनि आपको शनिदेव को प्रसन्न क्यों करना है। मीन राशि वालों, आपकी राशि के अंदर शनि है, आपकी दोनों राशियाँ भी शनि से प्रभावित है, तो इसीलिए कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि शनिदेव को जितना प्रसन्न करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये था मेष से लेकर मीन राशि तक का जुलाई का राशिफल। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी राशि क्या है। इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, अपने पूरे परिवार के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस पे ज़रूर एक बार आप कॉल करके मुझसे आप सलाह ले सकते हैं। अपनी कुंडली को लेकर कुछ जानना है तो उसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।